नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंडिया अलायंस इतनी जल्दी बिखर जाएगा, ये किसी ने सोचा था क्या? केवल 7 महीने का साथ और उसके बाद ये बिखराव। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये गठबंधन बना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो कुनबा है, ये जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, इनका गठजोड़ था, ये बिखरता जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो दूध में नींबू निचोड़ा है, वो है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बाद गठबंधन की एक और सहयोगी अ, पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी वही किया। पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने ये कहा कि वो अपने स्टेट में पूरी की पूरी जो 42 सीटें हैं, उन पे वो खुद ही लड़ेंगी। अब यही उनको देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ये कह दिया कि वो अपने स्टेट में सारी सीटों पे खुद ही लड़ेंगे। ये 2 लोग दोनों पार्टियाँ क्यों इतनी इम्पोर्टेंस ले रही हैं इंडी गठबंधन में? क्योंकि ये 2 वो लोग हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सबसे पहले पलीता लगाया था मिल कर के, सबके सामने। जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी दिल्ली में इंडिया अलायंस की, उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रपोज़ किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को लीड करने के लिए पूरे इस कुनबे को, जो आज बिखरा-बिखरा सा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए क्या घटनाक्रम मुड़ा है कि अब दूसरी पार्टियाँ भी मन बना रही हैं कि वो भी अकेले ही लड़ें चुनाव। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने तो काफ़ी बार्गेनिंग की, अंदर खाते जो बातें निकल के आ रही हैं, कांग्रेस से उसने भी कई सीटें माँगी थी दूसरे स्टेट में, लेकिन कांग्रेस वो सीटें देने को तैयार नहीं थी। जब उसको कांग्रेस सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी, असम एंड उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, तो फिर ममता बनर्जी क्यों देगी कांग्रेस को सीटें? और डे 1 से ही ममता बनर्जी तो वैसे भी राहुल गांधी को देखना पसंद नहीं करती हैं। तो सबसे पहला जो झटका दिया, वो ममता बनर्जी ने दिया और उसके बाद शायद से भगवान मान तो तैयार ही बैठे हुए थे कि ममता बनर्जी करें पहल, तो उसके बाद वो अपना नंबर लगाएँ। जब भगवान मान से ये सवाल किया गया कि आप भी ममता बनर्जी के तरह अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार चलाना जानते हैं, हम अकेले ही सरकार चलाएँगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब इतना विश्वास दोनों ही पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को भी और इधर टीएमसी को भी। अच्छा, सीएम मान ने ये भी विश्वास जताया कि उनकी पार्टी अकेले ही राज्य की 13 जो लोकसभा सीटें हैं, उन पे जीत भी हासिल कर लेगी। ये भी उन वो इस बारे में भी वो कॉन्फिडेंट है और अपने दम पे लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएँ जो जताई जा रही हैं, दोनों स्टेट में, उसमें दोनों को ये लग रहा है कि वो अपनी सारी सीटें निकाल लेंगे। 13 सीटें पंजाब में भगवंत मान निकाल लेंगे और 42 सीटें ममता बनर्जी अपने वेस्ट बंगाल में निकाल लेंगे। लेकिन हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप अगर पीछे वाला उनका इतिहास देखें, पंजाब को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या हाल हुआ था? और इस बार क्या बीजेपी ऐसे ही बैठी रहेगी? वो अपने घोड़े नहीं खोलेगी वहाँ पूरे। आपके जो प्रमुख हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के पंजाब यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ दिन पहले जो है फूलों का गुलदस्ता लेकर के खड़गे साहब के पास गए थे। उनके साथ उस समय राहुल गांधी भी थे और बड़ी गुडी-गुडी बातें हुई थी उन लोगों में, चाय-पानी हुआ था और जब बाहर निकले थे, अरविंद केजरीवाल तो बड़े चौड़े होके चल रहे थे कि
आज तो उन्होंने जो है पूरा किला फ़तेह कर लिया है। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं ना अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये उस दिन कहा था कि उनकी सीट शेयरिंग पे बात हो गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी बात तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज हमने फाइनल कर लिया है। हालाँकि हर बार सीएम भगवंत मान ने पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। भगवंत मान ने ये बहुत डंके की चोट पे कहा है कि वो सरकार बनाना जानते हैं, सरकार चलाना जानते हैं और जीतना जानते हैं। अच्छा, सीएम मान ने कुछ दिन पहले ही ये भी कहा था कि 2022 में भी पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था। 117 में से 92 सीटें जीती थी और दिल्ली में आप 3 बार जीती है और वहीं गुजरात में कांग्रेस को पीछे छोड़कर आपने अकेले अपने दम पर 13% ही वोट हासिल करे हैं। तो इसलिए शायद से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट अ, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इधर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले के लिए गठबंधन के अहम सदस्य कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फेल होने पर अपना डिसीजन लिया, ये उनका कहना है। सीएम ने ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि जो मैंने उनको प्रपोज़ल्स दिए थे, वो सब उन्होंने माने नहीं, तो उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो ऐलान हुआ है ममता बनर्जी का, कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी, उनके साथ उनकी काफ़ी बहसा-बहसी हो गई थी। काफ़ी आपस में दोनों ने बदज़ुबानी की थी। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की काफ़ी आलोचना भी की थी। इनफैक्ट उनको काफ़ी बुरा-भला कहा था। उनको कहा था कि बड़ी अपॉर्च्युनिस्ट हैं, मौकापरस्त हैं, ब्ला-ब्ला। और उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव जो हैं, उनकी पार्टी उनकी मदद के बगैर लड़ेंगी। तो ये कहीं न कहीं बात जो है ममता बनर्जी के दिमाग में बैठी हुई थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो उनका परफ़ॉर्मेंस था, उसके आधार पे कांग्रेस को 2 सीटें देने की पेशकश की थी। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि उन्हें करीब-करीब 10 से 12 सीटें मिल जाएँ, लेकिन ममता इस पे राज़ी नहीं हुई। अच्छा, बसपा सुप्रीमो जो है, मायावती, वो इंडिया अलायंस की सारी आशाओं पे पानी फेर चुकी हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अकेले लड़ेंगी। तो अब इधर कौन बचा? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें 80 सीटें हैं, नज़र है उस पे, लेकिन उस पे अ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, क्योंकि अगर पास्ट में देखें तो काफ़ी बेइज़्ज़ती अखिलेश यादव ने ही सही है, उनको अखिलेश, वकीलेश ना जाने क्या-क्या कह दिया गया और राहुल गांधी उसको चुपचाप सुनते रहे। अब ये जो बड़े स्टेट हैं, अगर वहाँ पर इंडिया अलायंस फ्लॉप होता है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये इंडिया अलायंस कुछ ही दिन का मेहमान है और आखिरी साँसें गिन रहा है। ये जो बार-बार लोग छोड़ के जा रहे हैं ना इसको, इंडिया अलायंस को, तो आप देखिए इसका एक बड़ा कारण न्याय यात्रा भी है। न्याय यात्रा जहाँ-जहाँ से गुज़र रही है, वहाँ-वहाँ से उनको उस स्टेट के साथ ही छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो अपने स्टेट से उनको गुज़रने नहीं दे रहे हैं। अभी अ, ममता बनर्जी उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को उनके स्टेट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए कोई फूल-मालाएँ लेके खड़ी नहीं होंगी, वो अपना रास्ता नापें और सीधे निकल जाएँ। इसी तरीके से अब बिहार की अगर बात देखें तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गरमा-गर्मी हो रही है। इस समय इतना ज़्यादा राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सरगर्मियाँ वहाँ तेज़ हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन वहाँ की अगर खबरें सुने तो सर्दी में भी जो है गर्मी का फ़ील दे रहे हैं वहाँ की सरगर्मियाँ। वहाँ पर अगर राहुल गांधी वहाँ से गुज़रते हैं, तो वहाँ भी उन्हें कोई माला या स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं होगा माला लेकर के। ये बात अब क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें नीतीश बाबू ने साफ कर दी हैं। वो इस समय बीजेपी के साथ खड़े होने की कोशिशों में हैं एंड बीजेपी भी उनको
अपने साथ लेने के लिए तैयार है, बस कुछ शर्तें हैं कि वो अपना सीएमशिप छोड़ दें, तो उन्हें कोई अच्छा प्रोफ़ाइल बीजेपी दे देगी। लेकिन सीएम सीएम होता है, कहाँ तो वो पीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे जब उन्होंने इंडिया अलायंस को स्टैंड किया था। तो अब वो पीएम तो बने नहीं, सीएम भी नहीं रहेंगे। तो मतलब ये जो पेच फँसे हुए हैं ना, वो एक आध पेच नहीं है, बहुत सारे पेच फँसे हुए हैं। और कभी भी वो रिस्क नहीं लेंगे राहुल गांधी को रिसीव करने का, उनके लिए माला लेके खड़े होने का। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनकी अलाइन हो जाएँ वो भाजपा के साथ। लेकिन अब भाजपा ने सीधे-सीधे कह दिया है कि वो सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, उनको कोई मतलब अच्छा-सा प्रोफ़ाइल ज़रूर मिल जाएगा। अब उनके सामने मजबूरी ये है कि इतने सारे दलों के सामने उन्होंने ये कहा था कि अ, पीएम का मतलब उन्होंने कहा नहीं था लेकिन उनका एक ख़ौफ़ था, एक सपना था कि वो पीएम मटीरियल हैं। अब पीएम मटीरियल अपने आप को समझने वाला बंदा अगर सीएम भी नहीं रहेगा और कहीं कुछ भी उनको बना देंगे गवर्नर बना देंगे किसी स्टेट में लेकिन ये तो उनको शायद से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही बात होती है ना अभी मरता क्या ना करता, जो हालात उनके हो चुके हैं नीतीश कुमार के, ऐसे में वो जो भी मिल जाएगा, शायद से उसी पे संतोष करने लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, अपनी शर्तें लेकर के वो बात करेंगे भाजपा के साथ। हालाँकि गुरुवार को लेट इवनिंग तक उनकी बैठकें चल रही हैं, उधर बिहार में पटना में भी उनकी बातचीत चल रही है अपने लोगों के साथ कि वो क्या करें, क्या ना करें। लालू यादव अपने घर में बड़े परेशान हो रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश बाबू निकले, अगर नीतीश बाबू निकल भी जाएँगे, तो भी तो भी लालू को कुछ नहीं मिलने वाला। उन पे तो ऑलरेडी बहुत सारे केस चल रहे हैं। तब उनको ये डर है कि अगर मेरा लड़का, मेरा बेटा अगर कुछ बन जाता है, तो शायद से मैं बच जाऊँ। इनफैक्ट तेजस्वी यादव भी इस समय अ, लैंड फॉर जॉब मामले में फँसे हुए हैं। ईडी उन्हें भी तलाश कर रही है, किसी भी दिन उनके यहाँ पहुँच सकते हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए, ये सारे मामले जो हैं लालू यादव को परेशान कर रहे हैं और नीतीश की ये प्रॉब्लम थी कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएँ। अब वो सब बातें भी खत्म हो गई हैं। रिसेंटली गुरुवार को एक और हादसा हो गया, उनकी बेटी ने एक ऐसा स्टेट कर दिया सोशल मीडिया पे, जो नीतीश को बहुत चुभ गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के साथ इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो अलग-अलग घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनके साथ सबके अपने-अपने दुःख हैं, अपने-अपने रोने हैं। अब उनको लेकर के वो कहाँ जाएँ? किससे कहें? अभी आप ये देखिए कि ममता ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूँगी, भगवंत मान ने कह दिया मैं अकेले लड़ूँगी। राहुल गांधी अपनी अकेले ही यात्रा लेके चले जा रहे हैं, कहीं लाठियाँ खा रहे हैं, कहीं उनको कोई रिसीव नहीं कर रहा। उनके साथ 2000 भी लोग नहीं हैं, तो काहे की यात्रा कर रहे हैं। अब नीतीश नीतीश भाजपा के साथ जाने के प्रोसेस में हैं। देखिए कब उनके वहाँ उनसे हैंडशेक की खबर मिलती है, तब मैं आपको बताऊँगी कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने अपना अलाइन कर लिया है। एंड दूसरी बात ये है कि अब इनमें बाकी के जो लोग हैं, वो सब की कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो एक तरह से बात ये हो रही थी कि इंडिया अलायंस किस तरीके से बिखर चुका है। जो 7 महीने पहले बड़ी मज़ाक की बात लगती है कि जिस इंसान ने इंडिया अलायंस को स्टैंड किया, आज वही उसमें से निकल के और बीजेपी के साथ खड़े होने की तैयारियाँ कर रहा है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पटना में नीतीश कुमार अपनी बैठकें कर रहे हैं, दिल्ली में उनके लोग अपनी बैठकें कर रहे हैं। उसमें अमित शाह भी हैं, बाकी और भी बीजेपी का सुप्रीम लीडरशिप है और 26 जनवरी को तो कुछ होगा नहीं, जो फाइनल डिसीज़न होगा, वो तो 27 में ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि लेट नाइट में भी कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। कुल मिलाकर के जो बंटाधार है इंडिया अलायंस का,
वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। लेकिन ये कभी भी इतिहास नहीं भूलेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो अलायंस बना था, जिसने बनाया था, वही जाकर के उस पार्टी के साथ खड़े हो गए, जिसे हराने के लिए उन्होंने अलायंस तैयार किया था। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि क्या हो रहा है, देश-दुनिया में क्या चल रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।